नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रिफाइनरी क्या रफ्तार से राजस्थान को आगे ले जाने के लिए तैयार है, या फिर रिफाइनरी की धीमी रफ्तार राजस्थान पर बड़ा बोझ बनने वाली है? सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ खुशखबरी है कि अप्रैल में रिफाइनरी की 2 यूनिट शुरू हो जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ सच्चाई है कि 2013 में शुरू हुआ काम 12 साल बाद भी पूरा नहीं हो रहा। इन सब के बीच जो लागत 43,000 करोड़ थी वो बढ़कर 74,000 करोड़ पहुंच चुकी है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिफाइनरी काम करना शुरू कर देगी, साथ ही इसके बायो प्रोडक्ट आधारित इंडस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कई यूनिट ऐसी हैं जिनका काम भी लगभग पूरा है, जैसे रिफाइनरी में क्रूड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट और डीलैड कोकर यूनिट का करीब 94% काम पूरा हो चुका है। हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट और डीजल हाइड्रोजन यूनिट का 98% से ज्यादा और वीजियो एसटीडी यूनिट आदि का काम 94% से ज्यादा पूरा हो चुका है। रिफाइनरी की कुल 10 यूनिट है जिसका निर्माण कार्य कहा जा रहा है अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से रिफाइनरी के जल्द पूरे होने की संभावना भी जगी है, उम्मीद भी जगी है। आज बात इसी मुद्दे पर कि रिफाइनरी से ही क्या राजस्थान को वो रफ्तार मिलेगी जो राजस्थान को विकसित राजस्थान की दिशा में तेजी से बूस्ट करेगी। आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश की दशा भी बदलने वाला ये प्रोजेक्ट है और एक नई दिशा देने वाला ये प्रोजेक्ट है। तो क्या रिफाइनरी से विकास की रफ्तार और तरक्की अपार होगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। शुरुआत मदन जी आपके साथ, जरा बताइए अप्रैल तक जो यूनिट शुरू होंगी उससे कितना फायदा होगा और पूरी रिफाइनरी कब तक कंप्लीट हो जाएगी और उससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितनी मजबूती आएगी? देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान ये पचपदरा जो रिफाइनरी है राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ये राजस्थान के विकास में नई नींव रखने वाली है और राजस्थान में रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी और राजस्थान की निर्यात और ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करेगी। राजस्थान में आयात पर कम निर्भरता रहेगी और मैं समझता हूँ इस रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार जो है वो बढ़ेंगे। ये राजस्थान के लिए एक नया राजस्थान की और आत्मनिर्भर राजस्थान की तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके और अप्रैल तक इसके यूनिट्स चालू होना है और किस तरीके से चालू होके और जल्द से जल्द राजस्थान को रिफाइनरी का लाभ मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। मैं आपको जो आपने कहा कि लागत बढ़ गई, लागत बढ़ी नहीं है, लागत को कम किया है भारत सरकार ने और 40,000 करोड़ रुपए का फायदा राजस्थान सरकार को इससे होने वाला है। जो पिछली आपने देखा होगा ये भारतीय जनता पार्टी की 2005 में वसुंधरा जी की सरकार ने इसकी परिकल्पना की थी और इसके बना के भेजा था, लेकिन यूपीए ने इसको पूरी तरह लटकाए रखा और चुनाव से ठीक 5 दिन पहले 7 दिन पहले यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी से इसका उद्घाटन कराया गया आनंद फानंद में। ना रोड मैप तैयार हुआ, ना किसी तरीके का कोई चीजें तैयार हुई और इसको आचार संहिता के 7 दिन पहले कराया और उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार ने चाहा कि रिफाइनरी चालू हो जाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से रहा। अब आज ये सपना पूरा होने वाला है और ये सपना पूरा होकर राजस्थान को तरीके से रहा, मतलब पूरे 5 साल को आप किसी ना किसी तरह में खा गए? नहीं, मैं किसी ना किसी तरह नहीं खाया, मैंने तो जो त्रुटियां हुई उसके हिसाब से कह रहा हूं। मैं आप बात कर रहे हैं, मैं तो पूरा लेके बैठा हूं। वैसे इन्होंने जो 2013 में चालू किया था उसका लागत किस तरीके से थी, उसका जो 2.6 था जिसको 6 BS कराया गया वो भी तो अमी ने कराया ना, वो करवा के और जो त्रुटियां थी उसको सुचारू किया। 2018 से लेके और 2023 तक इसको अटकाने का काम कांग्रेस ने किया और मैं इसके इसलिए बोल रहा हूं विजेंद्र जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस केवल मुद्दा बनाने के लिए। प्रजापत जी भाई ये बताइए 2013 से 2018 तक कितने फीसदी काम हुआ? 2018 से 2023 तक कितना फीसदी काम हुआ? देखिए 2013 में मैंने विजेंद्र जी आपको कहा कि बिना सोचे समझे, बिना रोड मैप के इसका शिलान्यास करवाया गया यूपीए की। में सिर्फ और 2013 से 18 तक जो था इसका स्थान तय हुआ
भूमि का अधिग्रहण किया गया। परियोजना की लागत 4,329 करोड़ रुपए थी। अभिनंदन 4 वर्ष का लक्ष्य रखा गया। रिफाइनरी की क्षमता 9 MC। ये सारे काम जो हमने 2018 से किया, इसका इक्विटी शेयर 74% और 26% था। 15 वर्ष तक जो इनके सरकार में नहीं था, 11,023 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, ये वाली परिकल्पना की। 16 से लेकर और 15 तक जो है वो पैसा जो लिया है उसका ऋण जो चुकाने का काम है वो किया जाएगा। ये ऋण किसको दिया गया? जो ऋण इस रिफाइनरी के लिए लिया जाएगा, किसने लिया? HPCL को दिया है, आपने लिया? ये सरकार राजस्थान, देखिए इसमें HPCL ने लिया है या वो दिया, जो भी इस रिफाइनरी पे खर्चा होएगा उसका ऋण का मुक्त जो होगा, क्योंकि HPCL भी लेगी और राजस्थान सरकार भी 26%। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आप एक बार डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए वापस हमारे साथ, क्योंकि मिथिलेश जामिनी जी हैं। मिथिलेश जामिनी जी, भाई सुखद तस्वीर नजर आती है जब आपको पता चलता है कि रिफाइनरी का कोई यूनिट का 96% काम पूरा हो चुका है, किसी का 94%, किसी का 90%, कुछ यूनिट अप्रैल में शुरू भी हो जाएंगी। लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा हूं। क्या ये सच है कि रिफाइनरी में जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से रिफाइनरी राजस्थान के भविष्य को चमकाने वाला एक सुनहरा सपना है और ये दिसंबर 2024 तक ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लटकते भटकते, क्योंकि उधर के जो मारवाड़ के नेता हैं वो ठेके लेने में इसको देरी करते रहे। इसकी जो सच्चाई है वो ये है कि ये ठेका मेरे भाई को मिल जाए और उसका दुष्परिणाम राजस्थान ने भोगा। अब भजनलाल जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो राइजिंग राजस्थान में आपने समझौते किए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहा करते थे कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं इसमें जो अलाइड प्रोडक्ट है उनका और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है उनका, और अब भजनलाल जी ये पूरा खोलकर बताएं कि जो राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं उनमें कितने पेट्रोकेमिकल की कंपनियां हैं, कितनी अलाइड कंपनियां हैं और कितना जॉब क्रिएट होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां के स्थानीय राजनेताओं पर अंकुश लगाना, क्योंकि पिछली सरकार में भी हमने देखा जिस तरीके से हरीश चौधरी जी के भाई को ठेका देना है या और किसको ठेका देना है, या मदन प्रजापति जी जो हैं उनका आपस में चला विवाद। तो ये जो विवाद की स्थितियां हैं वो नाजुक, और सबसे जो तकनीकी रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो जो 9 मिलियन की इतनी बड़ी हमने रिफाइनरी लगाई है वो वाइबल नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक हमारे लिए खुशखबरी है कि जामनगर रिफाइनरी को छोड़ दें तो देश में ये पहली ऐसी रिफाइनरी होगी जो BS6 का डीजल और पेट्रोल बनाएगी और जिसमें सल्फर महज 10% होगा, जो पोल्यूशन को भी बचाएगा। अब भजनलाल जी की तो तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि इन्होंने पहले अपने जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी टी रविकांत के जरिए एक अहम बैठक ली और उसमें उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक हर हालत में इसको प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपने इन्वेस्टर अट्रैक्ट किए हैं, जो इन्वेस्टर राइजिंग राजस्थान में आए, वो सबसे पहले आकर ये पूछेंगे कि राजस्थान में 2013 से एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट नहीं आया। तो आप चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे उद्घाटन सोनिया जी ने कर दिया हो, चाहे उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया हो, लेकिन माल अभी तक नहीं निकला। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन मिथिलेश जी, भाई रिफाइनरी में तो साझे के साथ काम हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि 35 लाख के MOU साझेदारी के साथ नहीं, उसमें से सब इंडिपेंडेंट यूनिट होंगे, अपने हिसाब से पैसा लगाइए और करिए काम। वो सब कुछ है, लेकिन जो कंपनियां हैं वो कहीं न कहीं उनका एक स्टडी सेल होता है, इन्वेस्टमेंट से पहले उनके पूरे इंटेलेक्चुअल विंग होती है, वो आंकड़े देती है कि किस स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और वहां की ब्यूरोक्रेसी कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा जो बेसहारा है, अगर वो पैदा हुआ जिंदा रहा तो कोई सहायता भी नहीं करेगा ना, तो भी वो बड़ा होगा जी। लेकिन उसकी कितनी बेहतर तरीके से परवरिश हो रही है, कितने बेहतरीन स्कूल के अंदर पढ़ा, कितने अच्छे संस्कार मिले, उससे उस बच्चे में और बेसहारा बच्चे के बीच का अंतर नजर आता है। कहने का मतलब यह है कि भाई रिफाइनरी में किस सरकार ने कितना बेहतरीन काम किया वो तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल, वो इंपॉर्टेंट है। और मैं इस मामले में एक साल से जिस तरीके से भजनलाल जी 3-4 बार इसकी मीटिंग कर चुके हैं और आज खुद पहुंच गए हैं मौके पर, उनको लगता है कि उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है और वो चाहते हैं कि राजस्थान कहीं न कहीं रिफाइनरी में, क्योंकि बार बार खबरें आती है बीकानेर में भी तेल मिला है, वो तेल मिला है, तो वो तेल रिसर्च हो और इस रिफाइनरी को पर्याप्त तेल मिले और यहाँ की आर्थिक स्थिति और स्टेट की जो GDP है वो इंक्रीज हो, क्योंकि वो जानते हैं
कि बिना आर्थिक मजबूती के, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है सर, वैसे रिफाइनरी भी से राजस्थान तो भाई सूखा समुंदर है, उसके ऊपर का स्थान है और इसलिए नीचे क्या क्या छुपा हुआ है कौन जाने, जितना देखिए, खोजेंगे विजेंद्र उतना जी- अमृत निकलेगा। विजेंद्र जी, अभी पिछले दिनों एक जगह पानी फूट पड़ा ठीक। और उसमें जो एक जो बॉटनिकली एक प्लांट मिला है, वो ये बता रहा है कि इसके नीचे बहुत पानी भी है, क्योंकि वो जो हाइड्रोपोनिक्स जो मिलती है वो 15 से 20 फीट जहां गहरा पानी होता वहीं उसकी जड़ें गहरी मिली है। तो हो सकता है बाड़मेर का भाग्य उदय होने वाला हो और भजनलाल जी के भाग्य में लिखा हो, वो कह रहे हैं बंसी वाले की कृपा से कली का है, भाई बांध अब भर गए। बताइए, अगर अप्रैल में 2 यूनिट शुरू होती हैं तो इसको तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, जो सरकार होती है उसमें पार्टी नहीं, वो निरंतर काम करती रहती है, एक के काम को दूसरा बढ़ाता है। फर्क इतना होता है, कोई कम कर देता है रफ्तार, कोई तेज कर देता है। विजेंद्र भाई, मेरे दोनों साथियों ने जो तथ्य दिए हैं वो बिल्कुल तथ्य से परे हैं। आपको तथ्य की जानकारी मैं करवा देता हूं। 18 सितंबर 2013 को तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया था और उसके बाद में जब सरकार चली गई, केंद्र से भी हमारी सरकार चली गई, बीजेपी और राज्य से भी हमारी सरकार चली गई, तो लगभग 4.5 साल तक वसुंधरा जी ये बोलती रही कि ये तो घाटे का सौदा है रिफाइनरी, तो इसलिए उसके ऊपर 1 रुपए का भी काम नहीं किया। मदन जी बोल रहे थे 16 में ऋण ले लिया, अरे काम तो 18 में चालू हुआ, 16 में ऋण किसके लिए ले लिया था ये नहीं बता पाए। उसके बाद में जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए, नहीं, लेकिन प्रतीक भाई, ये तो इन्होंने सच ही कहा ना कि सरकार के जाने से चंद दिन पहले आपने इसका शिलान्यास किया। अरे ये तो सच है। मैं पूरी बात तो कर दूं, ये तो सच है ना। मैं तो बोल ही दिया ना। उसके बाद में 16 जनवरी 2018 को जब नरेंद्र मोदी जी से दोबारा शिलान्यास कराया गया, तो नरेंद्र मोदी जी यहां कह के गए थे कि 2022 तक ये रिफाइनरी का काम पूरा हो जाएगा और उन्होंने एक नया आंकड़ा दिया, क्योंकि जब पहले जो लागत थी 2018 में वो 37,000 करोड़ रुपए थी और उसके बाद में उन्होंने नया आंकड़ा दिया 43,000 करोड़ रुपए का। ये उनके ट्विटर हैंडल पे आज भी डला हुआ है। उसके बाद में ये भी, और उसके बाद में अभी कितनी लागत हो गई थी? 72,000 करोड़ रुपए लागत हो गई, क्योंकि जो काम है वो लगातार अटकता भटकता और लटकता रहा। ठेकेदारों की वजह से, नेताओं की वजह से। मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ। ये कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया, या इन्होंने 90% उस रिफाइनरी का काम कांग्रेस की, अभी जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी उसके अंदर पूरा हुआ है। अशोक गहलोत जी लगातार प्रतीक देखिए, आप बात को पूरा कीजिए, लेकिन इधर उधर नहीं। एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने लटकाया भटकाया, सपोर्ट नहीं किया, अब दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपकी सरकार ने उसको पूरा कर दिया। हमारी सरकार ने इसलिए पूरा किया, कैसे हो सकती है? हमारी सरकार ने ऐसा या पूरा तो सेंटर रखा ही नहीं सकता था, इसलिए हमारी सरकार ने ऐसा पूरा किया कि जो राज्य का जो हिस्सा था 26% का, जो वसुंधरा जी के समय पे देने के लिए राजी नहीं थे, वो हमने पहले देते गए और हरदीप पुरी जी बाद में कह रहे थे कि और पैसा दीजिए, तो इन्होंने लटकाने का काम किया। बोले अगर आप नहीं इसको देंगे तो हम काम को आगे पूरा नहीं करेंगे। अब उसके बाद में 7 दिसंबर को 2024 को अशोक गहलोत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि 2 जून 2023 को जब बाड़मेर की रिफाइनरी के कार्य की जो समीक्षा ली थी, तो केंद्र सरकार की एचपीसीएल ने यह बोला था कि दिसंबर 2024 तक इसके अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, जो अभी भी अप्रैल मई तक भी चालू होने की कोई भी संभावना नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए कौन सी सरकार का काम पूरा हुआ? थोड़ा सा सच बताइए। बताइए धूल हटा देता हूं। हाँ बताइए। देखिए, कांग्रेस की आदत क्या हो गई है? कांग्रेस की आदत है लटकाना भटकाना, इसी तरीके की, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आदत हो गई है झूठ बोलना और जोर जोर से बोलना। मैं इतना सा बता देता हूं, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। जो समझौता इन्होंने किया था, उस समझौते में 5 साल वसुंधरा राजे जी की जो सरकार आई, समझौता किया गया, IRR 6.32 था, जिसको 12.2% किया गया, जिसमें 56,40 करोड़ रुपए की लागत थी। लागत कितनी थी राज्य सरकार का? जो 16,845 करोड़ में रह गया। हमने 40,000 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने बचाने का काम किया। आईना साफ होते उछल रहे हैं। अरे उछलो मत भैया, जानती उछलो। 37,000 करोड़, आज 72,000 करोड़ लागत हो गई है। प्रतीक बी प्रैक्टिकल भाई, अगर 12 साल पहले आप अपना घर भी बना रहे होते ना, तो भी उसकी लागत के मुकाबले आज 50% ज्यादा होती है। 14 से 18 देखिए विजेंद्र जी, ये तरीका सही नहीं है। प्रोडक्शन चालू हो जाता ना।
चलिए आपके इनके बताइए, टाइम पे मैंने नहीं बोला ना वसुंधरा बिल्कुल जी भी। ने अगर 18 तक अरे काम सच पूरा कर सुनने लिया की होता, क्षमता रखो तो यार फिर भाई। प्रोडक्शन एक कैसे हो मिनट, जाता एक था? मिनट। क्यों सच लटकाया? सुनने की क्षमता है क्या? प्रतीक, राजस्थान के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक सरकार ने शुरू किए, दूसरी सरकार ने उसको ठंडे उस बस्ते पे भी में डाल जब दिया। बात होगी अगर तब उस पे भी बात कर प्रोग्राम लेंगे। करेंगे ना, आज रिफाइनरी पे बात हो रही है, हाँ, तो रिफाइनरी इसीलिए की मैं बात कह करिए। अब मेरे को बोलने वसुंधरा का जी मौका ने दीजिए ना। 14 से लेकर 18 चलिए तक मैं के आपसे प्रोजेक्ट को पूछता क्यों हूं, अटकाया? एक मिनट बताइए। प्रतीक, जब आपने सितंबर में शिलान्यास किया, क्या उस दौरान रिफाइनरी के लिए भूमि अधिग्रहण हो चुका था? अरे भूमि, क्या भूमि अधिग्रहण हो चुका इन्होंने था? कर लिया। 4 साल लग गए भूमि अधिग्रहण मैं पूछ करने रहा हूं ना, बताइए ना, भूमि MOU अधिग्रहण करने में किया 4 है? साल लग गए। मैं थोड़ा सा मैं वसुंधरा बिना भूमि के सुनिए, शिलान्यास करके चलिए, बैठे थे अरे साहब। अरे भैया भूमि एक और अधिग्रहण हो गया बताता था, हूं। समझौता हो अरे गया था, आपने 4 साल लगा दिए उसमें, 4 साल सारा काम चालू हो 4 गया साल था, लगा दिए। लेकिन 4 साल लगा दिए क्या? भ्रष्टाचार वाली सरकार में मैया ने अपनी चहितों को ठेका देना था, वो ठेका नहीं ये मिला, मोदी ठेके वाले ने नहीं कराया। मिला। सरकार होटलों में बंद थी, दो अरे लोगों की सरकार तो लड़ाई आपकी थी बंद और थी। बिना 14 भ्रष्टाचार से के 18 कांग्रेस काम नहीं क्यों कर नहीं सकती हुआ? थी। क्यों इसलिए एक ईंट क्योंकि नहीं ये लगी? रिफाइनरी से राजस्थान बताइए। का भला नहीं देख रहे थे, ये परिवार का भला अरे देख रहे 14 से थे, ये 18 अपने तक नेताओं एक का भी भला क्यों देख नहीं रहे लगी? थे। ये जब बताइए, राजस्थान एक के मिनट, युवाओं का इस एक तरीके मिनट से भाई। शोषण हुआ। प्रतीक, काम तो 18 से और 23 के बीच में भी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं? 90% नहीं काम हुआ। किसमें हुआ? ओहो, किसमें तभी हुआ पूरा 90% नहीं हुआ। अरे ये तो काम? दिसंबर में जब चालू आपने- हुआ जब है। आपने शिलान्यास किया, लेकिन जब हरीश आपने- चौधरी क्या, मैं हरीश विजेंद्र- चौधरी की विजेंद्र जी को हिस्सेदारी, भी चैलेंज देता हूं, मदन प्रजापति जी को की भी। हिस्सेदारी, 90% अशोक काम गहलोत किसकी के सरकार में बेटे हुआ? वैभव बताइए। गहलोत की हिस्सेदारी, दोनों को चैलेंज देता हूं मैं। भ्रष्टाचार का रोड में बताइए। मिथिलेश जामिनी जी, किसकी सरकार में वो 90% काम? विजेंद्र जी, मैं इनके आपको बीच में भी नहीं चैलेंज बोला, दे रहा हूं। एक मिनट, मैंने एक मेरी बात नहीं मैं रखी, विजेंद्र भाई को भी चैलेंज दे रहा हूं और मदन तरीका एक किसकी मिनट भाई। सरकार में हुआ? 90% काम बताइए। झूठ और भ्रष्टाचार बताइए किसकी सरकार में हुआ काम? विकास नहीं अरे भ्रष्टाचार बताइए दिखता किसकी है। सरकार में वो दोनों अशोक बताइए गहलोत आप। जी को भ्रष्टाचार आप दिखता दोनों को था। चैलेंज दे रहा हूं, अरे बताइए। नेताओं को भ्रष्टाचार दिखता था। अरे बताइए, आज जब ये चैलेंज दे रहा हूं दोनों भ्रष्टाचार को। और राजस्थान के हित के लिए जो सरकार ने काम किया वो एक साल में विजेंद्र भाई, दिखा दिया आपको भी आपको। चैलेंज दे रहा हूं, जो मदन जी आप को 5 भी। साल तक बताइए नहीं कर किसकी पाए। सरकार में काम अरे हुआ? क्या- एक मिनट भाई रुकिए, एक मिनट रुकिए। बताइए। पहली बात तो बताइए पहले तो 90% काम प्रतीक किसकी सुनिए सरकार में हुआ? मेरी बात सुनिए प्रतीक, पहली बात तो मैं पार्टी नहीं हूं। आपकी दूसरा सरकार सुनिए, एक मिनट भाई जी। दूसरा, जब आपने कागजों पे शिलान्यास किया था ना, उस आप तो दौरान ये उस बताइए, दौरान आपने 90% जमीन अधिग्रहण काम नहीं इस किया था। रिफाइनरी का किसकी सरकार में तो हुआ? फिर ये कहिए बताइए। कि केंद्र ने नहीं किसकी रोका, सरकार में, किसकी तो कहिए सरकार आप में? केंद्र ने नहीं रोका। बताइए। आप कहिए कि केंद्र ने नहीं रोका। केंद्र ने लागत बढ़ाई, केंद्र ने नहीं हमने रोका। पैसा कहिए दिया, केंद्र ने सपोर्ट हमने किया। पैसा दिया, केंद्र ने लागत बढ़ाई जो 43,000 करोड़ का था। मिथिलेश जामिनी जी, मिथिलेश जामिनी जी, मिथिलेश जामिनी जी, मिथिलेश जामिनी जी, लागत कितनी बढ़ी भाई है, या तो आप बताइए। ये क्रेडिट खाइए कि 90% अरे काम ये हमने भी तो किया, बताइए। तो फिर ये भी कहिए कि सेंटर ने ऑब्जेक्शन तो नहीं आप किया। ये भी कहिए कि ये कहना लागत पड़ेगा कितनी ना, बढ़ी? लागत या नहीं कितनी कहना बढ़ी पड़ेगा बताइए। मिथिलेश जामिनी जी? अरे लागत देखिए, कितनी अरे भाई बढ़ी लागत बताइए मैं ना। बता चुका हूं। देखिए, आप अगर अपना मकान भी बना रहे होते तो 12 साल में उसकी भी लागत दोगुनी हो चुकी होती। और कितने प्रोजेक्ट में बताऊं ऐसे? अरे क्षमता मिथिलेश जामिनी रखो, जी, क्षमता रखो। आपके समझौते एक में मिनट 15 भाई, एक वर्ष में मिनट, एक मिनट। 3,736 अरे करोड़ कितनी देने लागत पड़ते, एक जो मिनट। हमारे समझौते में एक लगा नहीं 1123 रह सकते गए। और क्रेडिट लेने अरे, के एक बावजूद मिनट, बताइए, मिथिलेश जामिनी जी। एक ईंट नहीं लगाई। देखिए ओहो, देखिए, ओहो, एक क्या मिनट है? भाई, एक ईंट नहीं भ्रष्टाचार की लगाई। ईंट देखिए, 14 से 3,736 करोड़ देने पड़ते हैं आपके समझौते एक में। ईंट लगाते, बोलिए, तब बोलिए। पता लगता। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईंटें लगाई थी वहां पे एक होटल में। मिनट। अरे देखिए, आपने अपने नगरी के घरों में होटल में लगा ली ईंटें, सारी ईंटें ले जा बंद कर रखा था पूरा मंत्रिमंडल भैया। अपनी सारी और लग रहा था ईंटें। कुर्सी मुझे दे दो, कुर्सी मुझे दे दो, देखिए, कुर्सी ये मुझे दे दो। वसुंधरा यही और हो रहा मोदी था में चल रहा था उस समय। 5 साल यही हो रहा था, कुर्सी मुझे दे इसीलिए दो, तो कुर्सी 4 मुझे साल दे दो। एक भी ईंट नहीं लगी। और फिर बाद में बाहर एक निकले मिनट तो भाई। पचपन मोदी गए जी तो में मदद वसुंधरा में चल रही प्रजापति, थी। एक मिनट भाई, बोलिए मिथिलेश जी। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है। आज अगर हम बात कर ली जाए तो पिछले 1 साल में, अब ये इसे किस्मत की धनी कहें या बंसी वाले की मेहर कहें, कि 30 साल से यमुना समझौता अटका हुआ था, वो धरातल पे आ रहा है। ईआरसीपी धरातल पे आ रही है। और अगर भजनलाल जी की किस्मत में लिखी है कि उनके हाथ से ही रिफाइनरी के जो राजस्थान की धरती से मंगला क्षेत्र में जो मालिक ने, कायनात ने उसमें काला सोना भरा है, वो निकल आता है, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। अब पिछली कहानियों की कहानियां तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, जो राजस्थान को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना है, बहुत मजबूत राजस्थान बनाना है, जो भजनलाल जी बार बार कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां देनी, कल ही बोले हैं वो, तो वो नौकरियों का पिटारा अगर खोलना है तो रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पहले साल में इन्होंने राइजिंग राजस्थान किया है, और अभी इसी पर रुकते हैं भाई, इसी पर रुकते हैं, रिफाइनरी पर रुकते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट मिथिलेश जामिनी जी, भाई ये तो सच्चाई है कि एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो पैरेलल
इंडस्ट्रीज क्रिएट होती है बिल्कुल। और उससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलती है बल्कि नौकरियां भी मिलती है, सच है। लेकिन कोई एक आंकड़ा बनाया गया कि भाई अगर रिफाइनरी फुल फ्लेज्ड काम करती है तो सालाना राजस्थान के राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना प्रत्यक्ष और कितना अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा? देखिए, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पेट को उन्होंने बनाया है और एम्प्लॉयमेंट के में अभी भी काफी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोकल लोगों को जॉब मिलेगा। जो मारवाड़ है वो उस मारवाड़ के नौजवानों का सपना साकार होगा। और मुझे लगता है कि देखिए मारवाड़ के दोनों, देखिए मारवाड़ के दोनों जिले, मारवाड़ के दोनों जिलों को मेंटेन रखा और मारवाड़ में जिस तरीके से बीजेपी को, एक मिनट भाई मित्तल जी, क्या उसके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां चलाए गए? देखिए, क्योंकि बिना स्किल के लोग थोड़ी ना पेट्रोकेमिकल में काम। देखिए, जो पिछली सरकार में जो अशोक गहलोत जी की थी, उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। वो सपना पूरा उनका नहीं हो पाया, लेकिन कहीं न कहीं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्किल बेस्ड जो जॉब शुरू किए हैं, जैसे आईटीआई में पेट्रोकेमिकल डाला गया है पर्टिकुलर मारवाड़ साइड में, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आईआईटी मारवाड़ में भी एक कोर्स शुरू किया गया है। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों फोकस हैं और ये फोकस होने की वजह से स्किल लेबर भी तैयार हो जाएंगे और मुझे लगता है एक सुनहरा राजस्थान। ठीक है मदन जी, आपके पास आंकड़े, क्योंकि देखिए राजस्थान खुश क्यों होगा? एक मिनट सर, राजस्थान इसलिए खुश नहीं होगा कि रिफाइनरी बनकर तैयार हो गई। राजस्थान इसलिए खुश होगा कि उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वो इलाका संपन्न होगा। इसको लेकर आंकड़े हैं कुछ? नहीं विजेंद्र जी, मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूं कि आंकड़े बिल्कुल है। अभी 4000 अभी अप्रत्यक्ष रूप से और 40,000 लोगों को रोजगार वहां पे मिला हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो करीब 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है वहां पे। ये जब आएगा, कोई भी इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्री लगेगा तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज जो कह रहा हूं कि ये करना राजस्थान के लिए इस रिफाइनरी का होना बहुत जरूरी था। और ये रिफाइनरी जो आज 5 साल तक लटकी रही, उसी का कारण है कि 90% पूरी है। हमने काम करा है 90%, आपने जीरो कराया था। ये मानते हैं ना, चुप हो जाए तो मैं बोल लूं, सच इतना ही कड़वा होता है जो सुनेंगे नहीं। अगर 5 साल तक काम हुआ है, 5 साल काम हुआ है तो उसमें केंद्र सरकार ने काम किया, ये मानते ना आज। और इससे पिछला 5 साल जो अटका रहा वो यूपीए सरकार ने लटकाए रखा, इसलिए हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आज ये काम हुआ है, ये समझौता इन्होंने किया 15 साल तक। मैं बता रहा हूं, बताइए, ये सुनेंगे तो बता देंगे ना यार भाई। आप क्यों मेरे भाई सुनना नहीं चाहते हो? क्योंकि आपको पता है कि हलक में आपके पास कुछ नहीं है भ्रष्टाचारियों के पास क्या होगा कभी भ्रष्टाचारी प्रजापति जी, एक तो ये बताइए, देखिए भाई 14 से 18 यूपीए सरकार कब थी सेंटर में? मैं 5 जो लगा, 5 में हमने जो बना के दिया था, यूपीए सरकार थी। ये परिकल्पना जो है वो 2005 के अंदर वसुंधरा जी ने प्रोजेक्ट बना के दिया है। मैं झूठ नहीं, मेरे पास सत्य है। 2002 में इनकी सरकार आ गई थी और उस समय भी कौन था बताइए? 2005 में भारतीय जनता पार्टी फिर झूठ बोल रहे हैं, कब तक झूठ बोलेंगे? झूठ से बाहर झूठ के अलावा कुछ होता नहीं है। हर चीज को झूठ बोलने से थोड़ी होता है, 14 से 18 झूठ बोलने से नहीं होता है। मेरे पास तो 14 से 18 तक 2005 राज्य जी ने ये बना के भेजा है और उसी के ऊपर आपने एमओयू किया है, 14 से 18 एमओयू किया है। और आज मैं कह रहा हूं 15 साल तक इनके समझौते में लिखा हुआ था 15 साल 3,736 करोड़। भाई बता दीजिए 14 से 18 क्या किया, बता दीजिए। मुगला बैठ जाएगा, 20 बार पूछ चुके हैं। 14 से 18 जो है रिफाइनरी के समझौते जो हुए थे, उन समझौतों में कुछ नहीं था। इसके अलावा भूमि का आवंटन किया गया, अधिग्रहण किया गया। नहीं पा रहे, ईंट भी लगाई जो चुप रहेंगे, जो लगाई बता नहीं पा रहे। आपने क्या लगाया है? भारत सरकार ने किया, आपने क्या किया? आप तो भ्रष्टाचार ढूंढ रहे थे, आप तो टेंडर ढूंढ रहे थे। हमारे समय में आपने मदन चाचा को तो वहां पे टेंडर में चाहिए था, क्या चाहिए था? क्या आपने? अरे काम हुआ ना, भारत सरकार ने काम किया है, हम तो बता रहे हैं। भूमि का अधिग्रहण किया गया, अरे 14 से 18 अधिग्रहण किया गया, लगा नहीं पाए, रिफाइनरी के समझौते किए गए। अब ये 4 साल लगते भूमि का अधिग्रहण रही है, जनता तो सुन रही है, बोलिए क्या बताऊं मैं? अरे बताइए क्या किया होता है? तो पानी गिरता है, सच की बूंदे गिरती है, कांग्रेसी उछल उछल के गिरते हैं, 14 से 18 क्या हुआ? अरे सुनने की क्षमता है सच सुनने की, सुनिए ना सच।
सुनिए प्रतीक सर, भाई, एक सवाल को समझौता जनता भी हुआ, सुन- उसमें जनता भी इस 15 बार वर्ष सुन तक चुकी है जिंदगी, भाई। 15 वर्ष हाँ। तक 3,736 14 से 18 क्या हुआ? प्रति वर्ष देना लागत था। 37,000 हमने समझौते का 73,000 बदला करोड़ रुपए क्यों हो गई? 1123 करोड़ बताइए। किया। हम बता रहे हैं IIR 35,000 के तहत क्यों हो गई? बताइए। 6.32% था। अरे बताइए ना, लागत क्यों बढ़ गई? 12.2% हुआ। बताइए 14 से 18 क्या किया? 56,040 करोड़ रुपए के से घटकर 16,845 अरे करोड़ पैसे हुआ। काम चालू नहीं हुआ, राजस्थान की पैसे जनता पहले की ले गाड़ी लिए तो कमाई घोटाला को कर दिया आपने। 40,000 ये करोड़ तो रुपए घोटाला कर बचाए। दिया। हमने जब बताया काम हुआ नहीं और पैसे मैं कैसे ले बताता लिए? हूं। जब काम हुआ नहीं पैसे कैसे ले लिए? ये घोटाला कर दिया। क्या हुआ? ये तो घोटाला आपने किया किया आपने। काम? ये तो अरे घोटाला भैया, कर काम दिया। तो हुआ है 5 साल में। आप खुद कह रहे हो 5 साल में अरे काम हुआ है। हमने किया है। अरे आपने आप 16 में ऋण ले लिया। ये भारत सरकार आपने के बोला अनुसार 16 आपने में क्या ऋण ले किया? लिया। अगर आपने किया होता तो दिसंबर में रिफाइनरी चालू हो जाती। हमने तो किया। आपने तो किसने भ्रष्टाचार किया? ढूंढ रहे थे, 90% टेंडर काम ढूंढ किसने रहे किया? थे, बच्चों अरे को किसने खेलने किया का ढूंढ रहे 90% थे, काम बताइए। होटलों में जो पैसा अरे बताइए पैसा तो सही लगा, कब उसको हुआ? निकालने सोच रहे थे। 90% अम्मा जी को काम पैसा कब हुआ? भेजना था। बताइए। अम्मा को पैसा हिम्मत भेजना था, रखिए वो बताने की। बनाते। किसने भ्रष्टाचार किया में डूबे काम? थे। बताइए। आप तो वहां पे जीजाजी अरे को राजी बताइए कर रहे तो थे, सही। कभी दीदी को राजी कर देखिए, रहे बता नहीं थे। रहे। आप इसी में लग रहे थे। देखिए, हम तो बताएंगे। 18 तक क्या सुनने हुआ? की क्षमता ही 18 नहीं है। चुप रहिए ना। 14 से चुप 18 रहिए, क्या मैं हुआ? सुनाता हूं। बताइए। हेमराम चौधरी ने 14 से 18 क्या हुआ? बताइए। अशोक गहलोत को बताइए, क्या 14 से बोला? 18 क्या हुआ? भरत सिंह कुंदनवाला ने बताइए, 14 से 18 क्या हुआ? आपकी खुद की सरकार पे आरोप 14 लगे से थे। 18 क्या रिफाइनरी हुआ? टाइम चालू करने की तो टाइम ही नहीं था आपके पास। देखिए, आज बता दो नहीं पा रहे, लोग आज लड़ रहे पढ़ के थे, नहीं आए। सड़कों पे पढ़ लड़ के रहे नहीं थे। आए आज। टॉम एंड पढ़ के जेरी नहीं के आए। जैसे चल रहा था। पढ़ के नहीं आए चूहा आज। बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे पढ़ थे। के नहीं आए एक आज। कह रहा था मुझे कुर्सी दे आज दो, पढ़ के नहीं दूसरा आए। कह रहा था मेरे को कुर्सी दे आज दो। पढ़ के अरे नहीं आए पढ़ के क्या? क्या हो गया? सुनने पढ़ की के नहीं क्षमता आए ही नहीं आज। है। सुनो पढ़ ना, के नहीं आए। सुनो ना, चुप हो पढ़ सकते के हो नहीं क्या? आए। चुप हो सकते पढ़ हो के क्या? नहीं आए। ये चुप भाई नहीं प्रतीक, होना, आप सुनो रुकिए तुम। भाई, एक मिनट। क्या चुप हाँ, भी नहीं ले बोलिए, सकते? भाई, हो गए चुप। क्या अब चुप बोलिए। नहीं? क्या बोलिए, बोलेंगे? बोलिए। नहीं विजेंद्र भाई 14 से चुप 18 रखो ना। कितना मैं तो काम कह रहा किया हूं वो ना। बताइए। मैं तो बस। कह रहा हूं, चुप रखिए ना। 14 से 18 14 से कितना काम 18 किया वो तक बताइए। यूपीए सरकार नहीं थी केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तभी थी। तो काम नहीं और हुआ। यहाँ पे अशोक यही गहलोत तो की कह रहा हूं। सरकार थी। दिसंबर जहाँ में अशोक होने गहलोत की का सरकार थी। कुछ नहीं कर ये पाए। कैसी बेवकूफी तुम जैसी कह बात रहे कर रहे थे, हैं। सो रहे थे रुकिए, अशोक बहुत हो गहलोत गया। जी। सरकार थी। बहुत हो सत्ता गया, के मनन जी, मदोस बहुत हुए हो गया हुए भाई। थे। प्रतीक, क्या बहुत हो गया करोगे? भाई। दोनों को ही खुलकर मौका दिया, लेकिन वापस आते हैं मिथिलेश जामिनी जी। भाई नहीं, सियासतदान, भाई रुक जाइए। नहीं, जब हम बोलते सियासतदान हैं, सियासत करते रहते हैं, एक सेकंड भी चुप और नहीं रहे। पानी जो होता है सुनने ना, की क्षमता नहीं है वो इनमें। निरंतर बहता रहता है। ऐसे ही परियोजनाएं होती हैं। बस इतना फर्क पड़ता है कि किसी सरकार के वक्त में उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, किसी के में तेज हो जाती है, क्योंकि जो परियोजनाएं होती है वो पार्टियों की नहीं होती, सरकारों की होती है। आपको लग रहा है कि राजस्थान अब स्वर्णिम दौर में प्रवेश करने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से मनसा जैसी नीयत होती है वैसी मालिक बरकत देता है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अभी 1 साल पूरा हुआ है और रिफाइनरी की खुद उसकी निगरानी करने पहुंच गए हैं। जब कोई बड़ा अफसर या बड़ा आला राज्य का मुखिया पहुंच जाता है तो निश्चित कार्य में प्रगति होती है और जो सुस्ती का आलम होता है वो टूटता है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन रिफाइनरी के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम अध्याय की रचना मैं ये होगी। कह रहा हूं सर कि 13 का इलेक्शन रिफाइनरी पर लड़ा गया, जी जी 18 का लड़ा गया, जी 23 का लड़ा गया। जी। ये तो नहीं होगा ना कि 28 का हाँ, लड़ा मुझे जाएगा, नहीं उससे लगता पहले हो 28 का जाएगा। 28 से पहले रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये 28 में चल रही है। देखिए, मारवाड़ और पूर्वी राजस्थान तक चली गई है। मारवाड़ अशोक गहलोत का गढ़ है। भटकाने वाली अगर सरकार नहीं मारवाड़ में अगर ये भजन लाल जी भटकाने कामयाब हो लटकाने जाते वाली हैं, सरकार क्योंकि नहीं है। भजन लाल जी ने वहां दोनों जिले भी कायम रखे हैं और मारवाड़ में अगर रिफाइनरी कायम हो जाती है और पूर्वी राजस्थान में ERCP आ जाती है तो ये निश्चित मानिए कि 2028 का चुनाव राजस्थान में 25 साल से जो एक बार वो और एक बार वो परंपरा टूट सकती है और चलिए, भजनलाल शुक्रिया भैरव हमारे सिंह साथ शेखावत जुड़ने का के रिकॉर्ड लिए। कायम कर मदन सकते जी हैं। आपका भी शुक्रिया, प्रतीक आपका भी शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया। रिफाइनरी राजस्थान की तरक्की का द्वार है। ये द्वार जितनी जल्दी खुलेगा तरक्की उतनी जल्दी राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो दुआ कीजिए 2025 रिफाइनरी को संपूर्ण ताकत के साथ काम करने की क्षमता के साथ फिजिबल करे, क्योंकि इससे न सिर्फ रोजगार आएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वो इलाका संपन्न होगा और हजारों ऐसी समस्याएं राजस्थान की वो दूर होंगी। नमस्कार। आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश की दशा भी बदलने वाला ये प्रोजेक्ट है और एक नई दिशा देने वाला ये प्रोजेक्ट है।